नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल फ्रीडम ज़िंदगी की वह स्टेज होती है जिसके बाद हमें कभी पैसों के लिए कोई नौकरी ना करनी पड़े या फिर कभी पैसों के लिए कोई अपनी मर्जी के बिना कोई काम ना करना पड़े। उस स्टेज को फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें कुछ नॉर्मल और सिंपल स्टेप्स को हमेशा फॉलो करते रहना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इस स्टेप से जल्दी डगमगाएं ना, क्योंकि यह फाइनेंशियल फ्रीडम हमें हमेशा लंबे टाइम के बाद ही अचीव होगी। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें अभी से ही अपनी छोटी उम्र से ही ज़िंदगी में अपनानी होंगी, ताकि हम बाद में कभी किसी पैसों के लिए काम ना करते दिखाई दें। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आता है, कोई जॉब हमें ढूंढनी होगी जिसमें हाई पे मिलती हो। जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तभी तो आप उसमें से कुछ सेविंग कर जैसे सेविंग कर आप उसको सही जगह इन्वेस्ट कर सकेंगे। तभी तो आपको एक्टिव इनकम की जगह पैसिव इनकम आना शुरू होगा। एक्टिव इनकम वह इनकम होती है जिसके लिए आप हमेशा काम करते रहें। पैसिव इनकम वह इनकम होती है जो आप घर बैठे बिना कुछ काम किए भी कमाते हैं, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाने में हमेशा पैसिव इनकम का ही सबसे बड़ा रोल होता है। पैसिव इनकम बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। यह एक जर्नी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होने वाली है। इसके लिए हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। बहुत सारे लोग इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग निरंतर सही जगह करते रहते हैं तो आपको आने वाले टाइम में कभी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट वाले। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट करने की सोचते रहते हैं, कभी टीवी देखकर, कभी मूवी देखकर। लेकिन जो हमेशा रिच माइंडसेट वाले हैं वो हमेशा अपनी इनकम पर और अर्निंग्स पर ध्यान रखते हैं। पुअर माइंडसेट वाले दूसरों को दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कि बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, नई नई ड्रेसेस। लेकिन रिच माइंडसेट वाले हमेशा खुद के ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अपनी बुक्स पढ़ना, पढ़ाई पर खर्चा करना और अच्छी अच्छी नॉलेज के लिए कोई कोर्स करने। और इसलिए हमें सबसे पहले अपने खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें अपनी इनकम को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। जैसे कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमें सेविंग अच्छा करने लगेंगे, क्योंकि अपने को सबसे मेन चीज़ एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल करना है। जैसे जैसे हम खर्चे कम करेंगे सेविंग वो ज़्यादा होती चली जाएगी, और उस सेविंग से ही तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। जैसे जैसे हम इन्वेस्ट बढ़ाते जाएंगे हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा दिखने लगेगा, और उसकी ग्रोथ हमें बाद में जाकर पता चलेगी कि हम किस तरीके से शुरुआत में इन्वेस्ट करना शुरू करने से बहुत फ़ायदेमंद रहे। इसलिए कहा जाता है कि सेव हमेशा सेव करने के लिए ना करो, सेव करो तो इन्वेस्ट करने के लिए करो। फोर्थ पॉइंट आता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करती है, एफडी करवाती है, लेकिन एफडी का रेट ओनली 6 to 7% होता है, जो कि अपने इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता है। इसलिए हमें ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलते रहें, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होते होते हमारा वेल्थ को एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर सके। उसके लिए हमें सही असेट लोकेशन चुनना होगा कि हमें कहाँ पर और कितना कितना असेट लोकेशन बढ़ाना है या करना है। उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का। अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और कोई जॉब करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि आप म्यूचुअल फंड में निरंतर निवेश करते रहें। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आप जल्दी रिटर्न की एक्सेप्ट ना करें। वो 12 से 15% एवरेज रिटर्न देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में टिका रहना होगा। सेकंड आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा चॉइस है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा रिटर्न ऑप्शन होता है हमारे पास। थर्ड आता है रियल इस्टेट। पर रियल इस्टेट में सबसे पहले हमारे जैसे लोग इन्वेस्ट करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि इसके लिए एक लार्ज अमाउंट चाहिए।
छोटी अमाउंट से हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद सबसे ज़रूरी ऑप्शन जो हमें करना चाहिए वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। इसमें हम डायरेक्ट अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। जो कंपनियां हमें अच्छी दिखाई पड़ती हैं और जिनके रिटर्न्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहता है, उन कंपनियों में हमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। आप देखो कि आप कौन सी कंपनी की कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो और उसका रिजल्ट्स देखो और उसके बाद उसमें निवेश कर सकते हैं, और हमेशा कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता हुआ आपको इसके साथ में डिविडेंड भी मिलते रहेंगे। जैसे कि इंडिया की टॉप कई कंपनियों के हम नाम देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ऐसी ऐसी महान कंपनियां हैं जिन्होंने कभी अपने रिटर्न में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ऐसी कंपनियों में आप बेझिझक पैसा निवेश कर सकते हैं। ये आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देंगे। पर ध्यान रहे कि इसके लिए आप कभी कोई डेब्ट ना लें। कभी भी इन्वेस्टिंग के लिए आप कभी भी पैसे किसी से उधार ना लें या लोन ना लें, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि मार्केट आपको कुछ टाइम के अंदर ही अच्छा रिटर्न दे दे। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोन अच्छी चीज़ के लिए ले रहे हैं या गलत चीज़ के लिए। इसलिए हमेशा हमें गुड डेब्ट लेना चाहिए, जिससे हमारी कुछ इनकम जनरेट होती हो, उसी जगह के लिए हमें लोन लेना चाहिए, ना कि ऐसी जगह के लिए जैसे गाड़ी खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए लोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खर्चा और बढ़ाते हैं। सबसे पांचवा और सबसे पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमेशा अच्छी बुकें पढ़कर, जो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग बुकें हैं उनको पढ़कर, और साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़कर, या अच्छी अच्छी बुकें पढ़ने से हमें उसके बारे में पता चलता है, और हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कैसे हमारे लिए और ज़्यादा पैसा बनाता है। अगर हमें पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना तो हमें अपने पैसों को पर लगाना होगा, और पैसों से काम करवाना हमें आना चाहिए। इसके लिए हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा मदद करती है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक लंबे टाइम के बाद उसका रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन वो रिजल्ट बहुत ही सुंदर और लाजवाब होता है। वही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करेगा, और इसी के ज़रिए हम अपनी फैमिली के साथ हमेशा पूरा वक्त दे सकेंगे और एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे मेन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी इनकम से हमेशा पहले अपनी सेविंग करनी है, और उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है उसको हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सोचते हैं पहले हम खर्च कर लेते हैं फिर हम सेविंग करेंगे। ये गलत स्टेप है, और सबसे पहले इसलिए ध्यान देना होगा कि हमें सबसे पहले अपनी सेविंग्स में पैसा डालना है, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उससे हम एक्सपेंसेस करें। इससे अपनी इनकम जल्दी जनरेट होगी। यह मेरी फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आप तक अच्छी अच्छी नॉलेज वाली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और शेयर मार्केट के बारे में ध्यान देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।